भारतीय सबकॉन्टिनेंट बहुत विशाल है, ना कि सिर्फ लैंड एरिया में बल्कि संस्कृति और आबादी के मामले में भी। फिलहाल सबकॉन्टिनेंट में 7 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सभी काबिल देश यदि एकजुट हो जाएं और हम सब इसे ग्रेटर इंडिया कहें, तो सबसे पहले इस नए देश की आबादी 172 करोड़ से ज़्यादा होगी, जो कि लगभग पूरी दुनिया की आबादी का 23% है। दुनिया में हर 4 में से 1 आदमी इस देश का होगा। और अगर बात करें तो ये पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैनेब्रा और पूरे यूरोप की आबादी का कुल मिलाकर उससे भी ज़्यादा होगा। इंडिया की आबादी पूरे अफ्रीका महाद्वीप से ज़्यादा होगी और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये आबादी बढ़ती ही नज़र आ रही है। और इस नए बड़े देश में सबसे आबाद शहर होंगे दिल्ली, कराची, मुंबई, जो कि जिनकी अपनी ही आबादी अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा होगी। लेकिन दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में से 7 होंगे भारत में, 2 पाकिस्तान में और 1 होगा बांग्लादेश में। और इससे ये साफ हो जाता है कि भारतीय सबकॉन्टिनेंट सबसे बड़ा भागीदार होगा। पर हम एक बार के लिए पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स को हटा दें तो इसके कल्चर और डाइवर्सिटी की बात करें और इसको समझने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम और बड़ी नज़र आती है। देखा जाए तो केवल भारत में ही 2000 से ज़्यादा जनजातियाँ मौजूद हैं और 22 से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं, जिसमें से अफ्रीका ही इकलौता कंपटीटर होगा। और मोटे तौर पर भारत में जनजातियों को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है: आर्यंस जो कि 73% पॉपुलेशन होंगे और द्रविडियंस जो कि 19% होंगे और बाकी बचे हुए 8% छोटे जनजातियां होंगी। अगर 1 मिनट के लिए हम लैंग्वेजों की बात करें तो ग्रेटर इंडिया में 33% लोग हिंदी बोल सकेंगे, 15% बंगाली बोल सकेंगे और 12% लोग उर्दू बोल सकेंगे, 8% पंजाबी, 5% मराठी और इसी प्रकार बाकी बचे हुए तेलुगु, तमिल, गुजराती या कुछ और भाषाएं बोल पाएंगे और यह समझ पाएंगे। और यदि बात करें दुनिया के 5 सबसे बड़े धर्मों की तो उनमें हिंदू जो कि 64% ग्रेटर इंडिया में होंगे और 31% मुस्लिम होंगे, 2% ईसाई और बाकी बचे हुए सिख और बुद्धिज्म होंगे। इस नए भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी उसकी यानी कि इकोनॉमी। ग्रेटर इंडिया की नई जीडीपी तकरीबन $3.45 ट्रिलियन होगी, यानी मोटे मोटे खर्चे की बात करें तो ये होता है लगभग 10 लाख अरब, जो कि इस देश को बना देगी 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी। पर अगर हम बात करें तो भारत की इकोनॉमी दुनिया में 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो कि यूके की इकोनॉमी से ही आगे पहुंच पाएगी। अगर जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो इस देश का एक आदमी तकरीबन 7,265 या लगभग 5.5 लाख रुपये कमाएगा, जो ग्लोबल एवरेज का काफ़ी कम है। यानी कि हम बात करें उज्बेकिस्तान, केप वर्दा, वियतनाम से कम और फिलीपींस, ग्वाटेमाला से ज़्यादा कमा रहे होंगे। बात करते हैं उस चीज़ की जिसमें ग्रेटर इंडिया जीतेगा, जिसमें ग्रेटर इंडिया का आर्मी बजट कुल मिलाकर होगा $83.8 बिलियन, जो कि विश्व का 3रा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट होने वाला है, केवल यूएस और चाइना से कम। ये ही नहीं, इसमें 7 देशों की सिपाही होंगे। कुल मिलाकर 26 लाख से ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री लोग होंगे, 2,21 लाख सिपाही होंगे और रिजर्व फोर्सेस के होंगे, जो इस दुनिया में भारत को 4थे नंबर पे ला छोड़ेंगे। एक और प्रॉब्लम जो ग्रेटर इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी होने वाली है, जो कि है बेरोजगारी, जो फिलहाल 10% के आसपास है। पर मानने वाली बात यह है कि भारत की एवरेज एज 27 साल है और आने वाले टाइम में ये समस्या बढ़ने वाली है। ये समस्या जापान में देखी जा चुकी है, वहाँ की एवरेज एज 47 साल है और आज से 50 साल बाद भारत भी इसी कगार पर खड़ा होगा। जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी होगी वो होगा भारत का 170 करोड़ लोगों का साथ, और भारत को इस समस्या के बारे में सभी कॉन्टिनेंट के देशों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा।